फुट 2.5 इंच का। आप मेरी पत्नी से मिले नहीं हो 3.5 फुट की। दोनों जब साथ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुतुब मीनार के बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन से पूछा गया, अमित जी आप तो इतने लंबे और जया जी इतनी छोटी की बच्ची लगती है। अमिताभ ने कहा इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी लगती है। अपनी गृहस्थी अच्छे से चल रही है। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। लगभग 5-6 साल बाद इस शहर में आया हूँ। सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और इस तरीके से कि मियाओं की बीवियों को, बीवियों के मियाओं को, जोड़ी वाले सारे जोड़ीदारों को प्रणाम है। मियाओं की बीवियों को, बीवियों के मियाओं को, जोड़ी वाले सारे जोड़ीदारों को प्रणाम है। जिनकी जोड़ियां अभी घोड़ियां न चढ़ पाई उन कुंवारियों व कुंवारों को प्रणाम है। जोड़ियां बनाने की फिराक में जो डोल रहे उन देवदासों और पारों को प्रणाम है। जोड़ियां बनाने की फिराक में जो डोल रहे उन देवदासों और पारों को प्रणाम है। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो भी श्रोता है सारे के सारों को प्रणाम है। जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ अभी तक आप लोगों के आने और जाने का क्रम बना हुआ है। कोई और कवि हो तो उसको टेंशन होती है। अपन मस्ती की नगरी के निवासी श्रीनाथ जी के अलावा वो भंग नगरी के नाम से विख्यात है। अपने को कोई टेंशन नहीं। जो अब तक नहीं आए वो कवि सम्मेलन की आवाज सुनकर झुंड बना के आ ले, मेरे को फर्क नहीं। और यहाँ पर कोई दबाव में नहीं बैठे। जिनको जाने की इच्छा है गिरोह बना के झुंड बना के निकल ले। इस संसार में कोई किसी को जाने से रोक नहीं पाया। आने से रोकने पर कानूनन अपराध। मैं तो कहता हूँ जिसको जाना हो जाओ, लेकिन ये सुन लो कि क्यों फर्क नहीं पड़ता। मेरे और जुड़ने की कोशिश करना कि आते हो तो आओ मेरी बला से, और जाते हो तो जाओ मेरी बला से। जनगणना ये बोली हम 121 करोड़ हुए, तो जाओ और बढ़ाओ। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बला से आते हो तो आओ। सानिया बनी शोएब की दुल्हन। सानिया मिर्जा भारत की टेनिस खिलाड़ी, उसने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर दी। हमारे देश के कवियों को बहुत कष्ट हुआ। सानिया मिर्जा गद्दार, सानिया मिर्जा गद्दार। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सानिया मिर्जा तेने शोएब मलिक से शादी करी, अब हम तेरा टेनिस मैच नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? अच्छा चिल्ला वो रहे जिनके हाथ नहीं लगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सानिया मिर्जा के समर्थन में, सानिया मिर्जा इस हिंदुस्तान की सबसे समझदार और संजीदा बेटी थी। बातों को बहुत गंभीरता से लेती थी। आपको बताऊंगा कैसे। बचपन में जब वो पढ़ती थी कॉन्वेंट स्कूल में, तब वो क्लास से ज्यादा समय टेनिस कोर्ट में बिताया करती थी। क्लास में जाती भी थी, टेनिस कोर्ट में जाके टेनिस खेलकर जब घर आती थी किताबें उल्टी डाल दिया करती थी। यह सिस्टम चलता रहा। रोज स्कूल जाना, क्लास में नहीं बैठना, टेनिस कोर्ट में जाना, घर आना, किताबें उल्टी रखना। एक रोज उस बच्ची की नजर उस उल्टी किताब पर पड़ी। उस पर कुछ वाक्य लिखे हुए थे कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन। कर ली। अच्छा तुम लोग कुछ नहीं कर सके तो उसने शादी कर ली। अच्छा उसका परिणाम भी आने वाला है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो जिन्होंने कुछ नहीं किया? वो लोकेश बताना चाहता है। सानिया बनी शोएब की दुल्हन, अब बच्चे भी होंगे, मायरा भिजवाओ मेरी बला से, मेरी बला से आते हो तो। अच्छा मैं तो कविता जी पूरे देश में जहाँ भी बुलाया जाता हूँ नौजवानों के लिए बुलाया जाता हूँ। यहाँ सारे नौजवान हैं। हालांकि मैं खुद नौजवान नहीं रहा। ये जो आप देख रही हो बड़ी मुश्किल से बचा के रखा हुआ मेरा काला धन है। अच्छा काले धन से याद आया स्वामी रामदेव। देखो मेरी उम्र है 37 वर्ष। बड़ी मुश्किल से 2 साल पहले 33 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई।
और पत्नी का नाम है काली। जैसा नाम वैसी, ढंग से देखो तो भी उसके नैन नक्श ढंग से नजर ही नहीं आवे। और मैं भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता हूँ, मेरी पत्नी मेरा धन है, मतलब मेरी पत्नी मेरा काला धन। स्वामी रामदेव के नाम से मेरे को बड़ी टेंशन, मुझसे उन स्वामी रामदेव से भयंकर दुश्मनी, इच्छा होती है उनका सारा काला धन ले लूं, क्योंकि मेरी पत्नी मेरा काला धन। वो स्वामी रामदेव कहते हैं काला धन वापिस करो, काला धन वापिस करो। अब 35 साल की उम्र में तो हाथ में आया, कैसे वापिस करो? अच्छा, यहाँ तक भी संत की बात समझ के मैं माफ कर सकता था, लेकिन मेरे को भयंकर दुश्मनी तो तब हुई जब स्वामी रामदेव जी ने अगली बात कही, और यहाँ बात समझ में आया तो ठा के लगाना। स्वामी रामदेव ने कहा कि मेरे को उनसे टक्कर और कट्टर दुश्मनी तब हुई जब स्वामी रामदेव ने कहा कि काला धन वापिस करो, काला धन वापिस करो, काला धन वापिस करो और इसको सार्वजनिक करो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। तो पूरे देश में नौजवानों के लिए बुलाया जाता हूँ। शांति भाई साहब मेरे बहुत आदरणीय है, ये कहते हैं यार तू दिखने करने में ठीक ठाक है, लंबा जंबा है, तुझे तो वीर रस पे कविताएं करनी चाहिए। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? कि नहीं, तू पूरे देश में जाकर नौजवान संस्कृति बिगाड़ रहा है। मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ? तो भाई साहब ने बोला तू पूरे देश भर में घूम के नौजवानों को देवदास बना रहा है। आई ऑब्जेक्शन शांति भाई साहब। अगर कोई प्यार में हताश हो जाए, निराश हो जाए, रोता फिरे, बाल बाल बिखेर के जीन्स जीन्स फाड़ के, तो वो देवदास नहीं हो सकता। देवदास बहुत बड़े चरित्र का नाम है। मैं देवदास की संस्थापना करना चाहता हूँ नौजवान मन में। आपको पसंद आए कि यदि कोई कह दे, खुद कह दे, ऐलान कर दे कि मैं देवदास हो गया, वो नहीं हो सकता। चौथी पंक्ति पसंद आए तक ज्वार उठा देना मेरे समर्थन में। मैं कहना चाहता हूँ कि खुद ऐलान करने से कोई खास नहीं होता, खुद ऐलान करने से कोई खास नहीं होता। अरे प्यार में हर पप्पू पास नहीं होता। चौथी पंक्ति गाना कि खुद ऐलान करने से कोई खास नहीं होता। अरे प्यार में हर पप्पू पास नहीं होता। जिगर को जलाना पड़ता है पारों के लिए, हर बेवड़ा देवदास। क्या वंस अगेन बोलते हैं इसी को दोबारा सुनाइए। वो हर साल 14 फरवरी को नौजवानों का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्व आता है। हाँ, एक टिप्पणी मेरे मुंह से निकलकर देश भर में यात्राएं करती है और मेरा नाम लिए बगैर करती है, वहां तक पहुंच गई जहां तक मैं नहीं पहुंचता। आप ओरिजिनल मुझसे सुनिएगा कि शांति भाई साहब ने मुझसे पूछा, बहुत पूछते रहते हैं मुझे, कि लोकेश एक बात बता, ये वैलेंटाइन डे क्या चीज है? मेरा जवाब सुनना पसंद आया तो एक बार फिर से ठहाका लगाना। मैंने कहा, शांति भाई साहब ने पूछा कि लोकेश बताओ वैलेंटाइन डे क्या चीज है? मैंने कहा भाई साहब वैलेंटाइन डे गजब की चीज है, ये कुंवारों की आखा तीज है। मुझे तो पिछले वैलेंटाइन डे की घटना याद है। वो एक लड़की जा रही थी, लड़के ने उसको छेड़ने के लिए कहा, आजा मेरे दिल में बस जा। लड़की शरीफ थी, संस्कारित थी। उसने कहा, बे ओए सैंडल उतार दूं क्या? अब मेरे जैसा आदमी हो तो वहां से 1 2 3 9 2 11 हो जाए, पर आप उस लड़के का हौसला देखना, पट्टे की कारीगरी देखना, किस प्रकार से बात को संभाल कर पलट कर जवाब दिया और उस बम्पर बाउंसर को भी सुपर सिक्सर में बदला। वहां तक नजर जाए तो देखना। लड़के ने कहा, आजा मेरे दिल में बस जा। लड़की ने कहा, सैंडल उतारू क्या? सुनिए। एक टपोरी टाइप छोरा छोरी से यूं बोला, कहाँ जा रही हो इतना सुनती जाओ जी। एक टपोरी टाइप छोरा छोरी से यूं बोला, कहाँ जा रही हो इतना सुनती जाओ जी। खाली खाली वीरान सा सुना सुना दिल मेरा, जाने मन एक बार यहाँ चली आओ जी। दिल मिला करके वो छोरी तब बोल पड़ी, सैंडल उतार दूं क्या अब फरमाओ जी। छोरा बोला, पगली ये दिल है मंदिर नहीं, डरो मत सैंडल समेत चली आओ। पप्पू पास तो रहे। जब पप्पू पास हो रहा है तो फोकट की टेंशन लेगा नहीं, सीधे सीधे रिजल्ट लेने की कोशिश करता हूँ। आपने बुलाया तो फिर सुनूंगा। एक गीत सुनाता हूँ आपको, गीत की पृष्ठभूमि सुन लीजिएगा। मस्ती का गीत है कि आदमी
अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल जाए, एक चीज वो ताउम्र नहीं भूल पाता, और वो होता है उसका पहला प्यार। क्या बात। जो मेरे सामने, बिल्कुल सामने, जो अधेड़ को पार करते हुए जो बुजुर्गवार बैठे हैं आदरणीय, आपने भी जिंदगी में कभी न कभी पहली बार प्यार किया। देखिए लोकेश जी, आप ऐसे अधेड़ मत कहिए, यहाँ सारे युवा बैठे हुए हैं, और आप किसी ने कहा भी है कि अंगारे पर अगर राख जम जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि अंदर आग नहीं है। सारे युवा श्रोता हैं, आप आनंद के साथ सुनाइए। मैं तो पूरे देश में एक बात बोलता हूँ, भाई आपकी बात का समर्थन करता हूँ, मैं तो पूरे देश में एक बात बोलता हूँ कि मोबाइल के सारे फंक्शन साइलेंट हो जाए तो मैं उसके वाइब्रेशन पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप सभी बिल्कुल बिल्कुल आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी पहली बार प्यार किया होगा, लेकिन लोकेश महाकाली फालना की धरती पर खड़े होकर गर्व के साथ ये ऐलान करना चाहते हैं, हम आपसे 4 कदम आगे हैं, क्योंकि आपने 17-18 की उम्र में संपट आने के बाद प्यार किया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। अपन ने इतनी बड़ी रिस्क 13-14 साल की उम्र में उठा ली, उसका जो अंजाम हुआ उसके ऊपर गीत है। अंजाम भी क्या होना था, वोडाफोन के छोटे रिचार्ज से कॉल करके देखना, बात थोड़ी सी लंबी होगी। बैलेंस नील। मैं चाहता हूँ गीत से पहले एक बार संपूर्ण पांडाल मुझे एक बार मन दे तालियां बजाकर, मैं मस्ती के साथ गीत पहली वो बहार याद है, पहली वो बहार याद है, मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है। सुंदर सी एक लड़की 13-14 साल की थी, गोरी थी उसकी काया, सूरत कमाल की थी, घनेरी जुल्फों वाली वो चुटिया करके आती, कजरारी काली अखियां मन को मेरे लुभाती, हर रोज मेरी आंखें उसकी आंखों से लड़ती थी, क्योंकि नसीब से वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तेरे नजर का बार दिल के पार हो गया, यूं देखने में प्यार हो गया, कैसे चढ़ा था इश्क का बुखार याद है, मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है। नजदीक उसके जाने में मैं जान झोंकता था, सबसे झगड़ बगल में उसकी सीट रोकता था, बिन मांगे मदद उसकी मनुहार से करता था, वो कोई काम कहती बड़े प्यार से करता था। बागों से उसके लिए मैं पकड़ के लाता तितली, बेरी के पक्के बेर और खट्टी खट्टी इमली, एक रोज इमली तोड़ने में पेड़ पर चढ़ा, फिसल गया जो पेड़ तो धड़ाम से पड़ा, महीनों रहा था टांगों से बेकार याद है, पर मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है। पहली दीवानगी का आलम तूफानी हो चला था, हर लम्हा जिंदगी का रुमानी हो चला था, जुबां पे गूंजते थे हर वक्त तराने, बंद हो के बाथरूम में घंटों गाए गाने, यूं इश्क के सागर में लगाए मैंने गोते, सूरत उसी की नजर आई जागते सोते, पर प्यार के इस खेल में ये खेल हो गया, वो अगली कक्षा में गई मैं फेल हो गया, वो अगली कक्षा में गई मैं फेल हो गया, घर जाके पापा से पड़ी वो मार याद है, लेकिन जो डर जाए वो लोकेश महाकाली नहीं हो सकते। और मैं तो पूरे देश में एक सूत्र देता हूँ नौजवानों को कि यदि प्यार में हताशा हो जाए, निराशा आ जाए, घबराना मत, लगे रहना मुन्ना भाई, क्यों कि फटाक से राजी हो जाए, ध्यान से सुनना, कि फटाक से राजी हो जाए। अरे वो कन्या ही कौन होती है, दुनिया की हर ट्यूबलाइट पहले लपक झपक करती है, कौन होती है? वो झटका जोर का था, वो झटका जोर का था, वो झटका जोर का था, लेकिन मैं सह गया, स्कूल में ही तो है वो ये सोच रह गया, पीछे पड़ा मैं उसके कोशिशें हजार की, हिम्मत न जुटा सका पर कभी इजहार की, एक रोज वो स्कूल में आई नहीं नजर, पता किया जो मैंने तो पता चली खबर, बेटी का उसके हो गया तबादला कहीं, सुनते ही दिल के टुकड़े हुए वही के वही, उस रोज में रोया था जार जार याद है। लेकिन ये गीत मैंने रोने धोने के लिए नहीं लिखा बंटी, ये इतना सारा उपक्रम मैंने एक संदेश के लिए किया है, और वो संदेश ये कि यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इजहार करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है दैट आई लव यू।
और बताना जरूरी है। अच्छा, आज इस कवि सम्मेलन की समाप्ति के तुरंत उपरांत अपनी अपनी रिस्क पर अपनी अपनी प्रेयसी से अपनी अपनी प्रीति का इजहार करके देख लेना। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कुछ गलत फहमियां बनी रह जाती है और बाद में भगवान नहीं करे मेरे साथ जो संकट हुआ वो आपके साथ हो। समय गुजरता गया, वो भी जवान, मैं भी जवान, एक रोज मुझे मिली और किस प्रकार से मेरी ऐसी की तैसी करके 12 बजे के सुनना और आनंद लेना और विदा करना। समय गया गुजरता, समय गया गुजरता, समय गया गुजरता, जवानी आ गई, बरसों के बाद याद वो कहानी आ गई। एक दिन दिखी फिर वो मुझे सड़क के मोड़ पर, मैं उससे मिलने को गया जल्दी से दौड़कर, इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से। किसी भी आदमी का विकेट गिराने के लिए 3 हार्ट अटैक होते हैं, ये पहला लगा, उसकी शादी हो गई, 2 और लगेंगे, आनंद लेना। इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूँ मिलवाती हूँ मिलवाती हूँ मैं आज अपने मुंह बोले भैया से। ये था, हाथों को रोको, ये था दूसरा अटैक। और आपको लगे कि तीसरे अटैक ने तो बच्चे की जान ही निकाल दी थी, पर आपके हसीन चेहरों का प्यारा प्यारा दीदार मेरे नसीब में लिखा हुआ था, इसके लिए जिंदा रह गया। तो इस पर हाथ खोलकर तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूँ मैं आज अपने मुंह बोले भैया से। उस रोज दिल के और आंसुओं में बह गए, जब प्रेमिका के बच्चे मुझको मामा कह गए। प्रेमिका के बच्चे मुझको मामा कह गए, तो भाटे में भाटे में भाटे में बदला प्यार का वो ज्वार याद है। बहुत बहुत बढ़िया, आपकी तालियां। तो लोकेश महाकाली से मैं कहूंगी इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। कोई दिल्ली का इनको तो कोई यूपी का बताता है, मगर लगता है निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इस चीज से चलता रहा। देखो, स्वामी रामदेव ने कहा है वनस्पति विज्ञान के एक खास पन्ने में सबसे ज्यादा रस होता है गन्ने में। और मेरी बॉडी का चेचिस अपने राजकुमार बादल जी की तरह हालांकि ट्रक जैसा नहीं है, पर अपनी खोपड़ी इस बात का 1% भी टेंशन नहीं लेती है, क्योंकि राजकुमार जी भी जानते हैं कि एवरेज तो मोटरसाइकिल ही देती है। देखिए, एक रचना सुनाता हूँ आपको, जिसे कहते हैं, मजा आ गया मजा आ गया मजा, बस ऐसे ही मजे लो। तो इतना छोटा साथ लेके आए हो क्या नंदवारा से? नहीं, ये सवेरे की कपाल भारती सुकून देती है, रात्रि की कपाल भारती ऐसे ही उड़म उड़म दिन भर का आफरा ऐसे ही निकलता है। शादी से पहले मैं कुंवारा था। नहीं, सारे अविवाहित कुंवारे होते इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं था। एक विधा होती है सिचुएशनल पोएट्री। कविता जी देश की स्वनाम धन्य वो कवयित्री है जिन्हें मैं दूर दूर तक 100 200 300 किलोमीटर दूर, जब मैं छोटा हुआ करता था, वास्तव में आपसे बहुत छोटा हूँ, नहीं तो बेशक होंगे, जाजम पर बैठकर घनघोर तालियों के साथ मैं इन्हें सुना करता था। इसी प्रकार श्याम तूफान जी है, राजकुमार बादल जी, रमेश शर्मा जी है, देश के स्वनाम धन्य सारे बड़े बड़े कवि यहाँ पर मौजूद हैं, उमेश, उत्साही वगैरह, बंटी। कुछ कवि ऐसे हैं जो आज यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वो भी देश के बड़े कवि हैं। एक विधा होती है सिचुएशनल पोएट्री। उसमें होता क्या है कि एक परिस्थिति या सिचुएशन की कल्पना की जाती है और हर कवि की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, और सोचा जाता है कि उस सिचुएशन में फलाना कवि फंसता तो अपनी स्टाइल में कैसे बात करता। अब देश के अलग अलग कवियों की अपनी अपनी स्टाइल अभी आती जाएगी, आपने सुने भी होंगे। अब स्टाइल उनकी, शब्द मेरे, मजा आपका। सिचुएशन देता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने जिद ठान ली, शादी करूंगी तो किसी न किसी कवि से करूंगी। अब उसका बाप बेटी के प्रति प्यार स्वयं रचाया गया। सिस्टम यह था कि लड़की माला लेके चल रही है और एक एक कवि खड़ा होकर अपनी स्टाइल में उससे प्रणय निवेदन यानी पटाने की कोशिश कर रहा है कि माला मेरे गले में डाल। अब आनंद आता जाएगा, एक एक कवि को सुनते जाना। सबसे पहले खड़े हुए वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि मेरठ के हरिओम पवार। वाह, पवार साहब वीर रस के कवि,
और ये छोरे जानते हैं कि लड़की पटेगी श्रृंगार के शब्दों से, जो पवार साहब के पास है ही नहीं, अब जो है उसी को घुसेड़ रहे हैं। तो इस ओज और श्रृंगार के कॉकटेल से कहीं हास्य का जाम छलक जाए तो आशीर्वाद देना। पवार साहब किस प्रकार से लड़की से प्रणय निवेदन करते हैं, सुनिएगा मन। परमाणु सी आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है, ताली वाली बजाओ। कि परमाणु सी आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है, तेरे जलवों की ये आंधी दिल पर करती चोट है। रूप सलोना सुंदर तेरा गौरवणी चंचल वाला, कब तक लेकर खड़ी रहोगी यूं हाथों में जयमाला। तुझको अपनाने का मेरा अटल अडिग इरादा है, पर सीमा रेखा कैसे लांघूं मेरी कुछ मर्यादा है। स्वयंवर की रीत निभा दे डाल गले अब हार को, श्रृंगार का पाठ पढ़ा दे ओजस्वी पवार को, श्रृंगार का पाठ पढ़ा दे ओजस्वी पवार। लड़की ने कहा यार ये तो बहुत चीख चिल्लाट के साथ बात करते हैं, और ये डिपार्टमेंट जानता है कि ये डिपार्टमेंट तो आपका है। लड़की आगे बढ़ गई। फिर खड़े हुए हाड़ौती अंचल के गीतकार है बाबू बंजारा। देखो आपने बहुत अच्छी लाइटिंग की, अब ये लाइट वाइट चली भी जाए, मैं एक मीठा गीतकार हूँ ये सिद्ध हो गया है। अगर लाइट चली भी जाए तो मैं गाऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा। बाबू बंजारा देश का एकमात्र ऐसा कवि है कि लाइट चली जाए तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो मंच पर जो डांस करते हैं उसको देखने में मजा आता है। आप बाबा अभिनय, आप बाबू बंजारा नाचते कूदते फुदकते हुए लड़की से प्रणय निवेदन कर रहे हैं, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जी मर लारा जे रे तू मर लारा जे, ए जी कामण गारी रे तू मर लारा जे। ए तू रूपाली तू नखराली छोरी लटकेदार, ए तू रूपाली तू नखराली छोरी लटकेदार, और पगलिया में छे पड़ियो बंजारो झट पे ना दे हार। अजी तने देख बाबू का मन में पूंगिया बाजे रे तू मर लारा जे। ए जी लड़की ने कहा यार दिखने करने में तो ठीक ठाक है, पर उनकी बॉडी देख के डर गई। उनकी काया है कंट्रोल में नहीं, यस कर दूं, बारात लेकर आवे, बैंड अच्छा बजे, घोड़ी से उतर कर वही डांस करने लग जाए तो भागने हो गए। फिर खड़े हुए श्री हरिवंश राय बच्चन, इनको जानते हो कौन है? अमिताभ बच्चन के फादर। किसी को पैदा कर दिया तो बहुत बड़ा बात हो गई क्या? उन्होंने मधुशाला लिखी, हालांकि वो अमिताभ बच्चन के पिताजी, जया बच्चन के ससुर जी, अभिषेक बच्चन के दादाजी, ऐश्वर्या राय बच्चन के दादा ससुर जी अभी तक जिंदे होते तो वो जो छोरी हुई उस हिसाब से स्वर्ण निशानी चढ़ गए होते। इसमें एक शब्द आएगा हाला, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, हालांकि आप सभी सुधी श्रोता है, पर मैं आगाह करते हुए कि इन शब्दों से दूर रहना और हाला का मतलब बताना चाहता हूँ। हाला मतलब होता है वाइन, विस्की, बियर, रम, जिन, वोदका, ताड़ी, स्कॉच, शैंपेन, काजूफेनी, ठर्रा, ब्रांडी, गुलाब, केसर, फुलड़ा, मौड़ा, पेरीदार, दुबारा, खाटिया, ठटिया। पूरी डिक्शनरी है इनके पास, इनसे दूर लगता सबका उपयोग किया हुआ है। नहीं, हाँ देखो ये तो सुनो, पूरा शब्दकोश साथ लेके आए। ये तो सिर्फ वैरायटी है, अगर इनके ब्रांड खिलाने लग जाओ तो पूरी कवि सम्मेलन खत्म हो जाए। हरिवंश राय बच्चन, स्वागत है हरिवंश का वंश बढ़ा रे, अब घर में आ जा बाला, तेरे आने से जीवन बन जाएगा रे मधुशाला। मुझको वृद्ध कतई न समझ, पुरानी हाला का प्याला, अमिताभ की अम्मा बन जा डाल गले माला। क्या बात। फिर खड़ा हुआ, मतलब आप लोगों के हंसी मजाक और आनंद के अतिरिक्त तो मैं कुछ अच्छे कवियों को इसलिए याद करना चाहता हूँ जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ। श्री जगदीश जी सोलंकी, स्वागत है लोग। उनकी बदनाम बस्ती बहुत प्रसिद्ध है, छंद बहुत अच्छा पढ़ते थे। जगदीश जी सोलंकी को याद करना। आप कविता किरण जी के शहर के हो, आप ऐसे कवियों को सुनना चाहिए, सुनिएगा जरूर। स्वागत है।
गोरी जरा ध्यान धर शौर्य का सम्मान कर, वरमाला डाल शीश मैंने ये झुकाया है। गोरी जरा ध्यान धर शौर्य का सम्मान कर, वरमाला डाल शीश मैंने ये झुकाया है। तीरों तलवारों की ही जुबान बोलने वाला आज यहाँ प्रेम का संदेश लेके आया है। बदनाम बस्तियों में घूम घूम देखा मैंने प्यार में व्यापार या बाजार ही समाया है। तुझे देखा तो ये लगा तपती मरुधरा में निर्मल पानी के किसी झरने को पाया है। तुझे देखा तो ये लगा तपती मरुधरा निर्मल पानी। फिर खड़े हुए वीर रस के एक और प्रसिद्ध कवि श्री वेद व्रत वाजपेयी। वेद जी की एक स्टाइल है कि वो एक एक पंक्ति को 3-3, 4-4 कई बार तो 7-7, 8-8 बार बोल देते हैं। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा बेटे इससे श्रोताओं पर अमिट प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा कन्या तो प्रभाव डाल के दिखाओ। और वेद जी शुरू हुए। स्वागत। हाँ भाई चढ़ा। वो ऐसे ही सुनाते हैं, उन्हीं के अंदाज में पढ़ रहे हैं। एक बात बतलाता हूँ मैं इस महफिल मतवाली को, एक बात बतलाता हूँ मैं इस महफिल मतवाली को, एक बात बतलाता हूँ मैं इस महफिल मतवाली को, एक बात बतलाता हूँ मैं इस महफिल मतवाली को, एक बात बतलाता हूँ मैं इस महफिल मतवाली को। वाजपेयी दिल सौंप चुके हैं कम सिंह काया वाली को। लड़की का मर जाऊंगी, कुएं में कूद जाऊंगी, आजन्म कुंवारी रह जाऊंगी, फालना के किसी छोरे के साथ भग जाऊंगी, पर इनके साथ शादी नहीं करूंगी। यार ये आदमी एक एक पंक्ति को 3-3, 4-4, 5-5 बार बोलते हैं। मतलब इतने बड़े सुस्त है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने में टाइम लगाते हैं। इनसे शादी करके क्या छाती कूटनी है? पता चले सुहाग रात को तो घूंघट ही उठा पाएंगे। फिर खड़े हुए श्री राजकुमार बादल। बादल जी क्या करेंगे? बादल जी सुनेंगे। सुनेंगे। बादल जी आपको सुनाएंगे, बहुत मजा आएंगे। मेरा बहुत पसंदीदा कवियों में एक है राजकुमार बादल। दिल डोल देख लो, बादल ही है, मानसूनी बिल्कुल। अब खड़े हुए लड़की से प्रणय निवेदन कर रहे हैं। इनके राजस्थानी गीत बहुत अच्छे होते हैं, उसी में से एक बता रहा हूँ कि उसी स्टाइल में राजकुमार जी बादल कह रहे हैं कि सुन नवल नवेली नार अठे बटे कई भाड़े, सुन नवल नवेली नार अठे बट कई भाड़े, यूं कर सोहला श्रृंगार अठे बट कई भाड़े। प्यासी धरा तू बादल में बरसूंगा मूसलधार अठे बट कई भाड़े। लड़की ने देखा यार मैं प्यासी धरा हूं, बिल्कुल सत्य बात है, तभी तो स्वयंवर रचाया। तू बादल है और तेरे बरसने की नीयत तेरी आंखों से झलक रही है। पर इनकी साइज देखकर अतिवृष्टि से डरकर भाग गई। एक नाम और जो मेरी पसंद का, उसके बाद हंसी मजाक की बात करूंगा। एक नाम जो मेरी पसंद के डॉक्टर उर्मिलेश, जिन्हें मेरे सही बहुत स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिलेश, अब इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सामने बहुत अच्छे कवि थे बेशक। वंदे मातरम लिखा था उन्होंने, उनकी स्टाइल में। हाँ, सुनिएगा किस प्रकार से लड़की से प्रणय निवेदन करते हैं डॉक्टर उर्मिलेश स्वर्गीय। यहाँ भी विज्ञापन दादा पहुंच ही गए। डॉक्टर उर्मिलेश की तो बात छोड़ो, मेरे पिच में भी 5 मिनट गा के बता दो तो मैं विक्सी गोली के बैटर ऑपरेशन थिएटर में। देखिए नीचे से बोलना बहुत आसान है और यहाँ माइक पर बोलना वाकई बड़े हिम्मत का काम होता है। बिल्कुल बड़े आनंद के साथ सुनिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका उल्लास। घर में कुसुम मल लिए खड़ी हैं, मंद मुस्कान मोतियन लड़ी हैं, धवला तू रूप रस फुल झड़ी हैं, देख तुझे मेरी व्यग्रताएं बड़ी हैं, निर्णय की आज निर्णायक घड़ी है, दृष्टियां सभी की तुझ पे ही गड़ी हैं, तो भर ले मुझको तू बढ़ा के 2 कदम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे। लड़की ने कहा यार वंदे मातरम गाने के लिए ही शादी करनी है तो तुम्हें 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस किसी परेड वरेड में गा लूंगी, इसके लिए वैलेंटाइन डे के सपनों की आहुति कौन दे। फिर खड़े हुए
रतलाम साइड के एक कवि है पीरूलाल बादल, जो एक पैर से विकलांग है, हालना आए हुए विकलांग है वो। अब पीरूलाल बादल खड़े हुए किस प्रकार से लड़की से पुराने श्रोता है। धंध ददड़ 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 धंध ददड़ तट, धंध ददड़ 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 धंध ददड़ तट, धंध ददड़ 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 धंध ददड़ तड़, माल लेके खड़ी मत रे मेरी तरफ बैठ, धंध ददड़ 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 धंध ददड़ तड़, धंध नाम है रतलाम में मेरा बड़ा भारी, हम सफर तू जिंदगी की बन जाओ प्यारी, लड़खड़ा के चल रहा हूँ हाथ मेरा पकड़, धंध ददड़ 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 धंध। लड़की ने कहा दिखने करने में ठीक ठाक है, बाल ऐसे जैसे सफेद डाई कर रही हो, लेकिन उनका चेचिस देख के डर गई। यार अगले का चेचिस है या मुथैया मुरलीधरन की स्पिन लेती हुई गेंद, कोई गारंटी नहीं टपका का खावे ने स्टंप कौन सा ले उड़ा। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय, मैंने इसमें बहुत सारे कुमार विश्वास वगैरह सबको छोड़ रहा हूँ मैं, नहीं जरूरत भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। अटल जी ने कहा जिंदगी भर मैंने देश को बहुत कुछ दिया, पार्टी मुझसे कुछ लेना चाहती नहीं, अगर लेना भी चाहे तो मैं देने लायक नहीं रहा, जिंदगी भर कभी मेरे पीछे पड़ रहे हो, अटल जी कुंवर रह गए, अटल जी कुंवर रह गए, क्यों नहीं जाते जाते अगर मौका आया है मैं भी कवि होने के नाते क्यों नहीं प्रणय निवेदन कर दूं। यहाँ उपहास की कोई भावना नहीं है, उस शख्सियत को याद करने का एक हास्य कवि का तरीका है। आज इस देश में जहाँ हम चारों तरफ भ्रष्टाचार देखते हैं, उस व्यक्तित्व की याद आती है। अटल जी बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। अटल जी किस प्रकार से प्रणय निवेदन करते हैं सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, 88वें इस बसंत में जीवन के कंटकमयी पथ में जब मीत नया पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बहुत अच्छा भाई वाह वाह नहीं, अटल जी ने आंख खोल कर देखा तब तक लड़की आगे। सारे कवियों को रिजेक्ट कर दिया, सारे कवियों को रिजेक्ट कर दिया, सबने ट्राई मार लिया, मेरे पास समय का भी अभाव है, बहुत लंबी टीम है, सारे कवियों को रिजेक्ट कर दिया। क्यों क्यों? ये अच्छा नहीं है क्या? नहीं, कन्या मन का एक मनोविज्ञान होता है प्यारो, जो बता के जाना चाहता हूँ, और वो ये कि ये दिल मांगे मोर। उसी वक्त उस लड़की की नजर पड़ी इस देश के सबसे खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, डेजिंग, चार्मिंग, सिजलिंग, डायनामिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, ऑसम कवि पर, यानी कि मुझ पर। इसमें इतना है करने की जरूरत नहीं है। ये मार्केटिंग का युग है, या माल कैसा भी हो विज्ञापन सॉलिड करना पड़ता है। हालांकि मैं तो ISI मार्का हूं। लड़की की नजर मुझ पर पड़ी, मेरी नजर लड़की पर पड़ी, देखते ही आके 6 4 इधर से 2 उधर से। इससे पहले कि मैं कुछ सोचूं समझूं, मैं कुछ विचार करूं, लड़की खुद मेरे से प्रभावित होकर मेरे प्यार में पड़कर इठलाती हुई, बल खाती हुई, मदमाती हुई, माला लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ी। और अगर मैंने आपका 1% भी मनोरंजन किया हो तो कुछ देर के लिए मेरी बारात के जश्न में शामिल हो जाना। लड़की क्या कहती है सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अरे मैंने सुन ली जी, सुन ली ओ सुन ली, मैंने सुन ली यहाँ विराजे सब कवियों की बात। अरे मैंने सुन ली यहाँ विराजे सब कवियों की बात, लेकिन मैं जाऊंगी लंबू राजा के साथ। अच्छा क्यों जाएगी? मेरे में खासियत है, कुछ सुन लो। जहाजे रेगिस्तान, जहाजे रेगिस्तान का जहाज ऊंट, छोटे से रिचार्ज में बड़ी बड़ी कोल की गारंटी। जहाजे रेगिस्तान गबरू जवान है, इनक के पीछे दोनों नैना कमान है, मेवाड़ी मान है ये, राजस्थानी शान है, होठों पे रंगत ला दे ये ऐसा पान है, तो इसकी बनूंगी राजकुमार जी, इसकी ही बनूंगी, और शक्करगढ़ नहीं नाथद्वारा चलूंगी, इसकी बनूंगी नाथद्वारा चलूंगी,
ये सब मलेंगे हाथ, आशीष देंगे श्रीनाथ, दुल्हन तो जाएगी लंबू राजा। एक बार सब लोग प्रेम भाव से हाथ ऊपर कीजिए और बोलिए लंबू राजा की जय। क्या बात है, बहुत अच्छी मार्केट